जुपिटर ट्रांजिट का समय आ चुका है और हर साल जुपिटर अपना राशि चेंज करता है। इस साल भी वो अपना राशि चेंज करेगा। 2 जून 2026 को जुपिटर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इससे कुछ लोगों को मिलेगा बहुत बेनिफिट्स और कुछ लोगों को मिलेगा बहुत लॉसेस। आपके लगन के अनुसार जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। और जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो, हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जुपिटर जहां भी बैठते हैं वहां से पंचम, सप्तम और नौवीं दृष्टियों डालते हैं। तो कुछ लगन के लिए वो भाग्य का स्वामी हो सकता है, कुछ लगन के लिए धन का स्वामी भी हो सकता है, और कुछ कुछ लगन के लिए वो 6 और 8 हाउस के भी स्वामी हो सकते हैं। इसी वजह से उनको कुछ गलत रिजल्ट मिलेंगे। वो गलत रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। जुपिटर 12 साल बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा, और कर्क राशि जुपिटर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उच्च के हो जाते हैं यहाँ पर जुपिटर। और कुछ लगन के लिए जुपिटर गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आने वाला है। तो कैसा जाएगा जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों, आपके लिए जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा तो वो आपके फोर्थ हाउस में जाकर बैठेगा। फोर्थ हाउस जो होता है वो मम्मी का होता है, व्हीकल प्रॉपर्टी का होता है। तो उन सब चीज़ों में आपको सुख मिलेगा। आपके मम्मी के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनेगा। और साथ ही अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो या फिर अपने लिए घर बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई भी व्हीकल परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जाएगा। ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आपकी माता की सेहत बहुत दिन से खराब है तो आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में उनकी सेहत अच्छा होने वाला है। और साथ ही अपने घर को रिनोवेट करना, कोई भी अगर घर में टूटी फूटी चीज़ है तो उसको अच्छे से ठीक करना, ये चीज़ आप देखेंगे। और साथ ही जुपिटर जो है आपके लगन में 9th हाउस और 12th हाउस का स्वामी है। और उनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगा 8th हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका जो पैसा है वो थोड़ा सा सेविंग्स होने वाला है। आपके लिए खर्च जो है थोड़ा सा बंद होगा। आप अपने पैसे को एक मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही और जुपिटर का दृष्टि आपके 10th हाउस में है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपका रेपुटेशन बढ़ रहा है। आपके काम के सेक्टर में आपको अच्छा नाम मिलेगा। आपका एक पर्सनालिटी बिल्ड होगा, आपको लोग पहचानेंगे इस टाइम पीरियड में। और साथ ही आप अपने काम के लिए पूछे जाएंगे, आपको लोग बहुत ही तारीफ करेंगे। और जुपिटर की पंचम दृष्टि जो है वो 8th हाउस में पड़ रहा है। इसी वजह से देखेंगे कि आपके घर में जो एंसेस्टर है, जो आपके बड़े बुजुर्ग है घर में, उनके साथ आपका रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर घर में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई परेशानी थी कुछ टाइम पीरियड से, तो ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व होने वाला है इस टाइम पीरियड में। और साथ ही अगर आप कोई भी रिसर्च फील्ड में है या फिर कोई भी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और जुपिटर आपके कंफर्ट के हाउस में बैठा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि आप अपने सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। जंक फूड खाना या फिर जो भी मिल गया है जल्दबाजी में खा लेना, ये चीज़ आप करेंगे। इससे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़ का खतरा जो है बढ़ सकता है। तो मेरा सलाह यही है कि आप अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपके वेट गेन का भी चांस है इधर, तो अपने सेहत के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए, जुपिटर जो है आपके 8th हाउस और 11th हाउस का स्वामी है। और वो बैठने जा रहा है आपके 3rd हाउस में, जो है कम्युनिकेशन का घर या फिर बोल सकते हैं ट्रैवल का घर। तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइम बहुत ही बहस करना पड़ सकता है किसी भी काम को। अगर आप बताना चाहते हो किसी को तो उसके लिए आपको बहुत ही बहस करना पड़ सकता है, या फिर आपको तर्क बहुत ही देना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। और आपके काम को लेकर आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। जो लोग मतलब यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर वगैरह है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन ये सक्सेस जो है ये शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बेनिफिट देगा। और जुपिटर का 5th जो दृष्टि है वो आपके आता है 7th हाउस में। 7th हाउस जो होता है मैरिज का घर होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम घर में आपके शादी को लेकर बात होना, या फिर आपको कोई पसंद आ गया उससे बात करना, मैरिज के लिए उनको अप्रोच करना, या फिर घर में शादी हो जाना, ये सब चीज़ आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में। और बिजनेस की अगर बात करें तो जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ, ये टाइम आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। आपका अगर आपके पार्टनर का हिस्सा आपसे ज़्यादा है, मतलब आपके बिजनेस में आपका पार्टनर ज़्यादा परसेंटेज ओन कर रहा है आपके बिजनेस में, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये टाइम। और आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। और यही जुपिटर का दृष्टि आपके 9th हाउस में और 11th हाउस में पड़ता है। इस वजह से आप देखेंगे कि आपके ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा ये टाइम। ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा, गेम्स होगा आपको। और साथ ही अगर आपके भाई बहन है घर में तो उनसे थोड़ा सा मतविरोध हो सकता है।
थोड़ा सा आपको झगड़ा या फिर कलेश, ईगो क्लैश होना, ये सब चीज़ दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा इस टाइम अपने इमोशन को या फिर गुस्से को कंट्रोल कीजिए। लॉन्ग टर्म में जाकर ये भाई बहन के साथ आपका रिश्ता ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपके लिए जुपिटर 7th हाउस और 10th हाउस का स्वामी है, और वो बैठेंगे आपके दूसरे घर में। सेकंड हाउस जो होता है आपका इनकम का, पारिवारिक संस्कार का, इस घर में जाकर बृहस्पति जब बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे वो। आप देखेंगे कि आपका 7th हाउस जो मैरिज, आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके जो बिजनेस पार्टनर हो गए या फिर लाइफ पार्टनर हो गए, उनके साथ थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके ऊपर, या फिर आपके मन में जो थॉट्स है आप चाहते हो कि आपका बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर जो है वो आपकी मन की बात समझ जाए अपने आप से। और लेकिन इस चीज़ से आपको थोड़ा सा हर्ट होना पड़ सकता है। आपके ओवर एक्सपेक्टिंग को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। और जुपिटर की जो दृष्टि वो पड़ेगा आपके 6th, 8th और 10th हाउस में। 10th हाउस में जाकर अब आप देखेंगे कि आपके करियर में आपको थोड़ा सा मान सम्मान मिलेगा। आपके करियर में हो सकता है कि आपके जॉब स्विच हो गया, या फिर आपने जो जॉब करते करते थोड़ा सा बिजनेस में आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, या फिर बिजनेस भी कर सकते हो आप। ये चीज़ देखेंगे। और आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड जाने वाला है ये टाइम। आपके करियर में आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा इस टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल आपके लिए करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा गुंजाइश रह सकता है आपको करियर को लेकर, अगर आप सही डायरेक्शन में जाकर काम नहीं कर रहे हो, वरना आपको बहुत ही अच्छा ही ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति की दृष्टि आपके 6 और 8th हाउस में भी पड़ेगा। 6th हाउस होता है आपका ऋण का घर होता है। तो आपके लिए ये साल आप कह सकते हैं कि आप अगर लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है। लोन तो वैसे 1 साल का 2 साल का कोई नहीं लेता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है लोन। 5 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए होता है एजुकेशन लोन, कार लोन या फिर प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन। तो इस साल के लिए लोन लेना आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाकर लोन लेना चाहते हो तो उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा परेशानियां फेस करना पड़ेगा। और आपके 8th हाउस में जो है आपके रोग का घर है, रोग निवारण का घर है। तो अब मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा मीठा खाने से बचें, वरना आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, ऑयली जो फूड होता है उनको अवॉइड कीजिए। और अगर आपके फैमिली में कोई भी हिस्ट्री है हेल्थ इश्यूज के, तो हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, सेहत को एक मेंटेन कीजिए और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। और सेकंड हाउस में बैठकर बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट बनाएगा। लोग आपके पास आएंगे कि आप उनको थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए, और आप जो बोलेंगे वो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आपका काम है टीचर, कंसल्टेंट या फिर किसी भी मेंटर का, तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप अपने काम को थोड़ा सा बेहतर करेंगे इस टाइम पीरियड में। और अगर आपके अपर बॉक्स में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप कर्क लगन वाले जातक हो या फिर जातिका हो, तो आपके लिए बृहस्पति देव जो है आपके लगन में ही बैठेगा। लगन में बैठने के बाद उसका जो दृष्टि है वो पड़ेगा आपके 5th, 7th और 9th हाउस में, और वो आपके 6th और 9th हाउस का स्वामी भी होंगे। तो इस टाइम पीरियड में बृहस्पति आपके लगन में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। आपके लिए बहुत ही आपका जो मान सम्मान है वो मायने रखता है इस टाइम पीरियड में। और आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आएगा, तो आपको थोड़ा सा ईगो कंट्रोल करना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा अपने ईगो से बचिए। और आपको, अगर आप कोई विद्यार्थी हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आपका काम है पढ़ाना, तो इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि आप किसी भी विद्या को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आप किसी को अगर पढ़ाते हो तो भी आप अच्छे से पढ़ाएंगे। और अगर आप किसी को कंसल्ट करेंगे या फिर एडवाइस देंगे तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपके लिए ये टाइम मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा है। मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो ये टाइम अगर बेस्ट है। अगर आप कुंवारे हो तो इस टाइम बेस्ट होगा आपके लिए मैरिज करने के लिए। और साथ ही अगर आपके ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपका टाइम बिताएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। ओवरऑल आपके लिए मैरिज में बहुत ही अच्छा ही होने वाला है। और उनका दृष्टि आपके 9th हाउस में भी आएगा, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि आपके भाग्य स्थान में उनका दृष्टि है। तो ये नहीं है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी भी बृहस्पति देव है। इस वजह से आप देखेंगे कि कोई पुराना कर्जा इस टाइम पर आकर आपको थोड़ा सा तंग करेगा। फैमिली मेंबर में हो या फिर आपके आसपास में आपके जान पहचान में कोई भी हो जो आपके लेकर बहुत दिनों से आपके बारे में बुरा सोच रहा है, इस टाइम पीरियड में आकर वो आपको ये बात बताएगा। आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, आप थोड़ा सा आप अंदर से टूट सकते हो इस टाइम पीरियड में। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। और आपका जो पुराना कर्जा है इस टाइम पीरियड में हो सके तो उसको क्लियर कर दीजिए। हो सके तो लोन हो या फिर कोई भी कर्जा हो
तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। आप बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए, जुपिटर बैठेगा आपके 12th हाउस में, वहाँ से वो दृष्टि देगा आपके 4th हाउस में जो माता का वेहिकल प्रॉपर्टी का घर है, और साथ ही वो दृष्टि देगा आपके 6th हाउस में जो रोग निपुण और लोन का घर है, और 8th हाउस में भी उसका दृष्टि देगा जो होता है रिसर्च का, एज का, ऑकल्ट का, इन सब घरों में उसका दृष्टि आएगा। और वो 5th और 8th हाउस का स्वामी भी है, तो इसी वजह से देखेंगे कि वो अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं, जिस कारण से जुपिटर के उच्च के कारण से आपको 8th हाउस से बहुत ही लाभ मिलेगा आपको इस टाइम पीरियड में। इस टाइम आपके लिए अंतर्मुखी यात्रा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। बृहस्पति देव जो आपके द्वादश घर में बैठा हुआ है और जल राशि में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जुपिटर का पंचम दृष्टि जो है वो 4th हाउस में पड़ रहा है, इस वजह से आपके घर परिवार में सुख बहुत ही अच्छे से मेंटेन होगा, आपका माता का सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4th हाउस में आपका जुपिटर का जो दृष्टि है वो अमृत होने वाला है, आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और उनका दृष्टि 6th हाउस में पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा चेकअप कर लीजिए, थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर, अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो रोग का घर है, तो जुपिटर का दृष्टि उस पर अगर पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपका कोई पुराना रोग जो है वो निकल कर बाहर आए। हालत बिगड़ने से पहले आप जाकर खुद से ही चेकअप करवा लीजिए। और आपके 8th हाउस में भी उनका दृष्टि पड़ेगा, तो 8th हाउस में जो है शनि का गोचर चल रहा था, तो आपके मन में जो थॉट्स थे, जो आपके मन में ओवर थिंकिंग वगैरह था, या फिर बोल सकते हो टेंशन था, या फिर खुद को लेकर आप डाउट में थे, तो वो सब कम होने जा रहा है 2 जून से, और आप खुद को लेकर एक आत्मविश्वास पाएंगे। बृहस्पति देव जो है आपके द्वादश भाव में है, तो यहाँ से आपके एक्सपेंस को भी बढ़ाता है, आपके खर्च को थोड़ा सा बढ़ाएगा। अगर आप कोई भी विदेश से जुड़कर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा खर्च होने वाला है, या फिर आप ट्रैवल के लिए अगर विदेश जाते हो, ये चीज़ भी आपको दिखाई देगा, वहाँ पर भी जाकर थोड़ा सा खर्च होता है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हो ट्रैवल के लिए, तो इस टाइम आपको मौका मिलेगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा ही जाएगा। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने खर्च को आप मेंटेन कीजिए, आपको थोड़ा सा एक्सपेंस दिखाई दे सकता है ज़्यादा, थोड़ा सा अपने खर्च को एक रूटीन बनाकर चलिए। अगर आपके लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कन्या लगन वाले जातक या फिर जातिका हो, तो आपके लिए जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करने के बाद वो जाकर 11th हाउस में बैठेगा, वो 4th और 7th हाउस के स्वामी होंगे, और उनका दृष्टि जो है वो पड़ेगा 3rd, 5th और 7th हाउस में, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आपके लिए मैरिज में बहुत ही अच्छा होगा। उनका दृष्टि, या फिर वो 7th हाउस के स्वामी भी है, 3rd, 5th और 7th हाउस में उनका दृष्टि पड़ेगा। तो इस टाइम आप देखेंगे कि बृहस्पति देव आपके 7th हाउस का स्वामी भी है, उसके ऊपर आपका बृहस्पति देव का दृष्टि भी आ रहा है, तो आपके मैरिज में आपके पार्टनर के साथ बहुत ही आपका एक अच्छा टाइम बीतेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश होंगे, आप बहुत ही सुख समृद्धि पाएंगे आपके वैवाहिक जीवन से। और अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और 11 हाउस नेटवर्किंग का है, आपके मित्र का है, फ्रेंड्स वगैरह का, तो इस टाइम आप अपने काम में या फिर अपने नेटवर्किंग से आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और आपके फ्रेंड के साथ आपका अच्छा संपर्क होगा, उनके वजह से आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति का दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे अगर आप बहुत दिनों से बेबी का प्लान कर रहे थे, तो इस टाइम में जाकर आपको बेबी लेना, संतान का सुख भी मिलेगा, और आपके लिए आपके घर परिवार में बहुत ही एक अच्छा टाइम बीतेगा, सुख शांति मिलेगा आपके घर में आपको। और इस टाइम पीरियड में आपके विद्या और बुद्धि बहुत ही काम आएगा, आपका बुद्धि तेज होगा। और 7th हाउस में बृहस्पति देव का गोचर चल रहा था, और उसके ऊपर बृहस्पति देव का दृष्टि आ गया, इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके जो पार्टनर है, वाइफ है, वो अगर कोई सजेशन दे रहा है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप उन सजेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर आपके जो फ्रेंड्स है वो अगर कोई सजेशन दे रहा है तो इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ओवरऑल आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही अच्छा ही जाएगा। थोड़ा सा अपने सेहत के ऊपर, खर्च के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 7th हाउस का जो स्वामी है वो अगर जाकर 11th हाउस में बैठ जाए तो थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर खर्च होता है, तो थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। और अब बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए, बृहस्पति देव जो है आपके 10th हाउस में जाकर बैठेगा, और वो दृष्टि देगा वहाँ से आपके 2nd हाउस को, जो आय का भाव है, आपके इनकम का घर है, और उसका दूसरी दृष्टि पड़ेगा आपके 4th हाउस में, और अब उसका तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगा आपके 6th हाउस में, और वो आपके 3rd और 6th हाउस के स्वामी भी है। और बृहस्पति देव बैठा है आपके 10th हाउस में, तो इसी कारण से इस टाइम आपके कैरियर में आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो, या फिर आपके बिजनेस में आप किसी भी गलत आदमी द्वारा प्रताड़ित हो सकते हो। इस टाइम पीरियड में आपके करियर में थोड़ा सा
डाउनफॉल फेस करेंगे और इस डाउनफॉल के कारण से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। बृहस्पति देव का सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ रहा है, इसी वजह से आपका आय भाव बहुत ही अच्छा होगा। आपको गलत खर्च कम होते हुए दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड में, और आपका सेविंग्स जो है दुगना होगा, आप अच्छे से पैसे को मैनेज कर पाएंगे। और उनका एक और दृष्टि आ रहा है आपके फोर्थ हाउस में, जो घर परिवार का है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर आपके घर परिवार में किसी कारण से कलेश हो रहा था, तो वो कलेश इस टाइम पीरियड में जाकर खत्म होगा। और किसी भी बड़े बुजुर्ग का जुड़ना इस कलेश में या फिर प्रॉब्लम में, आपको उनके सलाह लेना, एडवाइस लेना, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनके पास जाकर आप राय लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। और आपके सिक्स हाउस में जो जॉब का घर होता है, वहाँ पर अगर बृहस्पति देव का दृष्टि आ रहा है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि आपके जॉब के लिए अच्छा ही है। जॉब स्विच तो नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर में आकर जॉब करना होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जॉब में आकर आपको थोड़ा सा डिसेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ऐसे फील्ड में जहाँ पर बहुत ट्रैवलिंग करना होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, या फिर सिंगिंग वगैरह, या फिर कोई भी लॉ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, तो इस टाइम आपका ट्रैवल जो है बहुत ही बढ़ेगा। आपको अच्छा ही ग्रोथ मिलेंगे उस टाइम पीरियड में। जिनका काम ट्रैवलिंग के ऊपर है, जैसे कि कोई लॉ रिलेटेड काम या फिर स्पोर्ट्समैन, सिंगिंग वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तो आप देखेंगे कि इस टाइम आपका ट्रैवलिंग जो है बहुत ही बढ़ेगा, पहले से बहुत ही बढ़ चुका है। थोड़ा सा आपके मन में आपके काम को लेकर टेंशन रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा ही जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा। आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर 12 लगन की बात करें, तो 12 लगन में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, सबसे ज्यादा अच्छा जाएगा वृश्चिक लगन वालों के लिए। क्योंकि जुपिटर जो है आपके 9th हाउस में जाकर बैठेगा, जो भाग्य का घर है, और वहां से वो दृष्टि देगा आपके लगन को, फर्स्ट हाउस को, आपके थर्ड हाउस को, और आपके फिफ्थ हाउस को। और वो स्वामी है आपके सेकेंड और फिफ्थ हाउस के। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका भाग्य जो है आपके ऊपर बहुत ही अच्छा से साथ देगा। इस टाइम आपको सही इंसान सही टाइम पर मिल जाएगा। कहते हैं ना बहुत लोग कि मुझे सही टाइम पर गलत इंसान मिल गया, लेकिन आपके लिए ये टाइम जो है आपको सही इंसान सही टाइम पर मिलेगा। इसी वजह से आपका काम जो है बहुत ही अच्छे से होगा। और साथ ही जुपिटर बैठकर आपके लगन को देख रहे हैं, तो इसी वजह से आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका हेल्थ जो है थोड़ा सा बेहतर होगा, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा होगा। और जुपिटर जो है आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई पे बहुत ही मन बैठेगा, और आपका विद्या बुद्धि भी बहुत तेज होगा। और अगर आपका उम्र बहुत ही ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों के साथ, आपके संतान के साथ बैठकर टाइम बिताएंगे, या फिर आपका संतान का आपके साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से घूमना फिरना, ये सब चीज़ आप नोटिस करेंगे इस टाइम पीरियड में। और जुपिटर आपके तीसरे घर को देख रहा है, इसी वजह से अगर आपके भाई बहन है, अगर आपके साथ बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा, या फिर उनके साथ आना जाना ये सब बंद हो गया है, तो जाकर उनसे बात कीजिए। उनके साथ बैठकर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और साथ ही आपके भाई बहन के साथ आपका एक रिश्ता मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। जिनके साथ घर में एक साथ भाई बहन रहते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड के लिए आपके हायर स्टडीज बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि जुपिटर जो बैठे हैं आपके 9th हाउस में और दृष्टि दे रहा है आपके फिफ्थ हाउस की। इसी वजह से आपको हायर स्टडीज जाना या फिर फॉरेन में जाकर स्टडी करना, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे इस टाइम पीरियड में। और साथ ही थोड़ा सा इस टाइम पे आपको सतर्क करना पड़ेगा कि आप मोटे हो रहे हो, या फिर आपका वजन जो है बढ़ रहा है। किसी भी जुपिटर आप बैठ कर आपके फर्स्ट हाउस को, लगन को दृष्टि दे रहे हैं, और वो सेकंड हाउस के स्वामी भी है। इसी वजह से थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओवरऑल आपके लिए जो टाइम पीरियड होगा अच्छा ही होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। आप बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए ट्रांजिट में, आप जुपिटर आप खुद हो, क्योंकि आपके लगन में ही 9 नंबर राशि धनु राशि बैठा हुआ है, और आपका जुपिटर जो है बैठने जा रहा है आपके 8th हाउस में। और वहां से वो दृष्टि देगा आपके 12th हाउस को, आपके सेकंड हाउस को, और आपके फोर्थ हाउस को। और वो स्वामी है आपके लगन के और आपके फोर्थ हाउस के। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। इसी वजह से आप खुद का जो पहचान है वो खोने के बाद आप खुश होंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं खुद का पहचान खोने के बाद मैं खुश कैसे रहूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपने जॉब स्विच कर लिया, या फिर आपका जो पहला काम था, पहले जो आइडेंटिटी थी, उसको आपको मिटाने के बाद आप दूसरे काम पर गए, आपको नया पहचान मिला, आपका नया नाम हुआ, इससे आप बहुत खुश होंगे। और साथ ही आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में आप
ऑकल्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़, एस्ट्रोलॉजी सीखना, कोई भी तंत्र सीखना, ये सब चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सीख पाएंगे। और इस टाइम आपके लिए मेडिटेशन में बहुत ही अच्छा जाएगा। और आपका जुपिटर जो है दृष्टि दे रहा है आपके द्वादश भाव में, तो इस टाइम आपके लिए ट्रैवल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो स्टेट है वहाँ से आप दूर जाकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर आपका कल्चर अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपका भाषा अलग है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको पहचान खोना ही है, तो आप कहीं पर भी दूर जाकर, अपने कल्चर से दूर जाकर आप काम करिए या फिर आप घूम कर आइए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बृहस्पति देव आपके सेकंड हाउस धन भाव को देख रहा है, इसी वजह से देखेंगे कि आपका पैसा आ भी रहा है और खर्च भी हो रहा है। जैसे जैसे आता है पैसा वैसे ही खर्च हो जा रहा है, ये चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और उनका दृष्टि फोर्थ हाउस में भी पड़ रहा है, इस वजह से आपके डोमेस्टिक जो लाइफ है, डोमेस्टिक मतलब आपके घर परिवार के जो लाइफ है उनमें आपको शांति मिलेगी। आपका परिवार में आपको सुख समृद्धि मिलेगा। और आपके परिवार को लेकर आप एक जहाँ पर घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, ये चीज़ आपको दिखाई देगा। और आपको व्हीकल प्रॉपर्टी से भी सुख मिलेगा। और अगर आपका घर शहर से कहीं दूर है, तो वहाँ पर आपका मतलब रेट बढ़ना, मतलब घर का जो प्राइस है वो बढ़ने का संभावना है। अगर आपका घर जो है गांव के साइड है, तो बहुत दिनों से अगर आपका घर का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा था, तो इस टाइम पीरियड में वो प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जुपिटर बैठेगा आपके 8th हाउस में, इसी वजह से आपको ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको पसंद आएंगी। अब बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसे रहेगा। जुपिटर जो है आपके 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी है, और वो बैठेंगे आपके 7th हाउस में। और उनका जो दृष्टि रहेगा वो बढ़ेगा आपके 11th हाउस में, लगन में, और आपके 3rd हाउस में। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप विदेश में जाकर अगर आप सेटल होना चाहते हो, तो इस टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप विदेश जाना चाहते हो बहुत दिनों से, तो ये टाइम पीरियड में आपको वीज़ा और टिकट का अरेंजमेंट भी आपको हो जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर हो गया या फिर आपके बिजनेस पार्टनर जो है, क्योंकि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है बृहस्पति, उनको ग्रोथ मिलेगा। और आपको उनके साथ रहकर आपको भी थोड़ा सा ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके लिए ये टाइम पीरियड में आपको लीड मिलना और आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होना, ये सब चीज़ आपको दिखाई देगा। आपके बिजनेस को आपको ग्रो करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, और ग्रो भी कर पाएंगे आप। और साथ ही आपका जो प्रॉब्लम था बहुत दिनों से बिजनेस को लेकर, इस टाइम में जाकर वो प्रॉब्लम भी खत्म होगा। और जुपिटर जो है आपके 3rd हाउस और 11th हाउस को देख रहा है, इस वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका क्लाइंट बेस जो है बढ़ रहा है। आपको नए क्लाइंट से आपको प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई देंगे। कह सकते हो कि पुराने जो क्लाइंट्स थे उनके मुकाबले आपके जो नए क्लाइंट्स होंगे वो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देंगे, आपको एक्सपेंड करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगे। और साथ ही मैंने तो पहले ही बता दिया कि इस टाइम आपको लिए रिलोकेशन या फिर ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप शादी करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, शादी के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आप शादी करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा है, आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा और आपका शादी भी हो जाएगा। और अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर नापसंद करते हो, तो जाकर उनको सीधा से आप कह दीजिए आपकी मन की बात। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड में हो, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके मन में कोई बात है दबी हुई, तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही अच्छा एक ग्रुप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने मन की जो बात है वो आप अच्छे से कह सकते हो। और एक बात हम 12th हाउस से आइसोलेशन को भी देखते हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपका तबीयत खराब हो रहा है या फिर तबीयत में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो जाकर डॉक्टर को दिखाइए। थोड़ा सा मेडिसिन में खर्च होने का संभावना दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मकर लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट, ये टाइम पीरियड अच्छा ही जाने वाला है। अब बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए, ये ट्रांजिट में आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति देव जो है जाकर बैठ रहे हैं आपके 6th हाउस में। और वो 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी है। और वो दृष्टि देंगे आपके 2nd हाउस को, आपके 12th हाउस को, और आपके 10th घर को, या फिर आपके बोल सकते हो आपके करियर में। तो इन सब घर में वो दृष्टि देंगे, तो इस कारण से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, इसी वजह से कोई दीर्घकालीन जो रोग है वो इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। या फिर बोल सकते हो जो लंबी बीमारी बहुत दिनों से चल रही है, जो जानलेवा नहीं है, वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। इसी वजह से अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर की चेकअप करवाइए। इसी वजह से आपके हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा चेकअप करवा लीजिए। और 2nd हाउस को 12th हाउस को वो दृष्टि दे रहा है, इस वजह से देखेंगे कि आपका पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे ही खर्च होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो सैलरी है या फिर आपके बिजनेस में अगर आपका प्रॉफिट है वो अगर आने वाला है,
तो आने से पहले ही देखेंगे कि वो डेबिट हो रहा है। क्रेडिट बाद में होगा, डेबिट पहले हो रहा है, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। और इस टाइम पीरियड में अपने बोलने के तरीके को तो थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि आपके वाणी से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, घर परिवार में हो या फिर ऑफिस में हो, बिजनेस सेक्टर में, या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपका वाणी के कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी इस टाइम पर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सेकेंड, सिक्स और 10th हाउस में बृहस्पति का प्रभाव है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फेवरेबल होगा। आपको अच्छी नौकरी मिलना, या फिर बोल सकते हो आपको जो ड्रीम जॉब है गवर्नमेंट में, वो आपको अच्छे से क्रैक करेंगे और आपको अच्छा एक जॉब मिलेगा। और आपके लिए नौकरी में बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड जाएगा। और जो लोग अपने वाणी से पैसे कमाते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा ही रहेगा। थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा, थोड़ा सा मतलब कभी कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कभी कभी बुरा रिजल्ट मिल सकता है। थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। आप बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए, गुरु जो है आपके 5th हाउस में जाकर बैठेंगे और वो स्वामी है आपके खुद के घर के, मतलब के लगन के स्वामी है। और साथ ही वो 10th हाउस के भी स्वामी है। और उनकी जो दृष्टि है वो जाएगा आपके 9th हाउस में, आपके 11th हाउस में और आपके लगन में। धनु लगन वालों के लिए गुरु जो है उच्च के हो रहे थे अष्टम घर में। और आपके लिए तो आपके लगन भी अच्छा है और आपके घर भी अच्छा है, जहाँ पर गुरु उच्च होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये भी है कि अगर आपके पढ़ाई में आपको फोकस नहीं मिल रहा था तो इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ाई में फोकस मिलेगा। आपका विद्या बुद्धि तेज होगा, आपको हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और आपके संतान के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम होगा, आपको संतान के सुख भी मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। और आपका विद्या बुद्धि भी बहुत ही तेज होगा, बुद्धि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके। तो इसका एक अर्थ है कि आप अगर बैठे हुए थे कहीं पर भी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने उसको ग्रैब कर लिया और आपके लाइफ में ग्रो होना, प्रोग्रेस होना आपको शुरू हो जाएगा। और एक है जो इंसान होता है कि अपने बुद्धि से एक जगह बनाई, एक इनोवेटिव आइडिया ट्राई किया, सही वक्त का इंतजार किया, उसके बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिला और अपने गोल्डन टाइम उसको मिलना शुरू हो गए। तो इसमें दोनों में अंतर है। तो मीन राशि मतलब मीन लगन वालों के लिए इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि अपने बुद्धि से अपना अच्छा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको बुद्धि यूज़ करने के बाद ही आपको अच्छी इनोवेटिव आइडियाज यूज़ करने के बाद ही आपको आपके करियर में प्रोग्रेस मिलेगा। और आपके लगन में मीन राशि में शनिदेव का गोचर चल रहा था और उसके ऊपर बृहस्पति देव का दृष्टि आ गया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो आपके अंदर डाउट्स थे खुद को लेकर, या फिर आपको लेकर आपको अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, या फिर आपके मन में बहुत ही टेंशन थे, उनसे थॉट्स थे, वो आप इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही कम होते हुए दिखाई देंगे। और आपके गेम्स के घर को 11th हाउस को भी दृष्टि दे रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आपका जो आय है वो बढ़ गया है पिछले के मुताबिक। आपके जो पैसे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। और आपकी 11th हाउस में आय भाव में भी बृहस्पति देव का दृष्टि पड़ रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका जो आय है वो दुगना होगा, पहले के मुताबिक आपको अच्छा आय मिलेगा, आपका अच्छा इनकम जनरेट होगा। और साथ ही अगर आप कहीं पर भी हीलिंग का काम कर रहे हैं, आपका अगर प्रोफेशन है, तो उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपका जो काम है इसके कारण से आपको अच्छा नाम मिल रहा है, आपको अच्छा एक पहचान मिल रहा है। और अगर आप हलवाई है या फिर मिठाई बनाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति देव का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और अभी तक बृहस्पति देव जो थे मिथुन राशि में थे, जो उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। आप जाकर वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जिसके कारण से उच्च के हो जाएंगे। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में थे वो देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका क्रिएटिवनेस के कारण से आपको अच्छा काम मिलेंगे और आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर आपका कोई हॉबी है या फिर आपका किसी भी क्रिएटिव काम में इंटरेस्ट है तो इस टाइम पीरियड में उस क्रिएटिव काम पे ही आप फोकस दीजिए, जिसके कारण से आपको अच्छा ग्रोथ मिलेंगे आपके लाइफ में। ओवरऑल मीन लगन वालों आपके लिए जो ट्रांजिट है जुपिटर का ये बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये था 12 लगन में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो कैसा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपका लगन लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चले उनके लिए उनका लगन में जुपिटर का ट्रांजिट होने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप अभी तक बृहस्पतिवार के दिन जो लोग जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं इस वीडियो को नहीं देखा है, उनका करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ और उनका पर्सनैलिटी कैसा होता है इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो ये रहा वो वीडियो
इस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान जी, जय श्री राम।